आप देख रहे हैं हॉन्टेड किलर देवानंद के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कहानी की ओर। यह कहानी एक डायन की है। यह कहानी का नाम काली डायन है। दोस्तों, यह कहानी हम बनाकर नहीं सुना रहे हैं। यह कहानी एक सचमुच की घटना है जो मैंने अपनी दादी से सुनी है और बहुत पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भूत का कोई अस्तित्व नहीं होता। आप लोग जानते हैं भगवान का अस्तित्व होता है तो भूतों का क्यों नहीं। सभी ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ा है तो किसी ने सुना है। भगवान जब इस धरती पर थे तब भी भूत पिशाच हुआ करते थे। भगवान निराकार है, जिसका मतलब होता है जिसका कोई आकार न हो। जो लोग जिस रूप में भगवान को पूजते हैं भगवान उसी रूप में दिखाई देते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। और समय को न गवाते हुए मैं आपको अपनी कहानी की ओर ले चलता हूँ। बहुत पुरानी बात है। तब पानी के ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग कुएं, बावड़ी, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो यह कहानी भी एक तालाब की है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। यह डायन कैसे बनी, कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं यह कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बाँझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसीलिए लोग थोड़ा बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचा। तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है, आपको बच्चा नहीं है? वह बोली, आपको कैसे पता चला? वह बोला, हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। वह बोली, अच्छा तो बताओ मेरा बच्चा कब होगा? उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताती हूँ, सुनो। अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ये प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरे तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद खून मिलाकर पी लेना और उस लड़के के सिर की बाल अपनी साड़ी के गांठ में बांध कर रखना। तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहाँ से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी और औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था।
उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद भी पी लिया और उसके सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर को आ गई। सुबह गांव वाले को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मारकर वहां फेंक रखा है। जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही लोगों ने किया, उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यह कह रहे थे कि किसी ने ऐसा क्यों किया। सब लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गया था। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी को पकवान बना रहे थे। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है। वह पहले ऐसी नज़रों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं। और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। अब तुम्हारे भी एक पुत्र आने वाला है और यह जानकर और खुश होना चाहिए कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। और वह फिर हंसने लगी। यह देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंधाधुंध तलवार ढूंढ रहा था पर तलवार नहीं मिली। जब वह अपने पत्नी के बेडरूम के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ है और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह यह सब देखते ही समझ गया कि यह सब उसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।